नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बताएंगे कैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर निरहंग बाबा हरजीत सिंह का बड़ा बयान आया सामने। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां बड़े पैमाने पर चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल। आगे बताएंगे कैसे सोनभद्र में कलश स्थापना के साथ विराट रुद्र महायज्ञ शुरू हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पंजाब बुड्ढा दल निहंग प्रमुख हरजीत सिंह ने कनाडा में हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कनाडाई एजेंसियों पर भारत को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। निहंग बाबा हरजीत सिंह ने कहा कि कनाडाई एजेंसियों द्वारा भारत को कमजोर और विभाजित करना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं ताकि भारत को अंदर से कमजोर किया जा सके और इसके खिलाफ निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए निहंग बाबा ने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पूरे देश में मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने में लगी थी और अब वही पार्टी देश को जोड़ने की बात करी। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम लेना भी पाप की श्रेणी में आता है। आपको ये लगता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ नहीं है? देखो, मुझे लगता नहीं, मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि आज भी अगर हम बैठे हैं कि भारत की एक वो स्टेट में बैठे हैं जो बहुत ही प्रचलित स्टेट है, अयोध्या के हम बीच बैठे हैं। तो हम पिछले लगभग जो हैं बरसों से पूरे भारत में घूमते हैं। हम अपने ककारों के साथ, जो हमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शस्त्र दिए हैं, इनके साथ घूमते हैं। हम अपने गुरु की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमें तो किसी ने मारा नहीं है, हमें कौन मारना चाहता। अगर आज हम भी अपने आप को लें, वो लोग हमें भी टारगेट करते हैं। जो लोग देश को जोड़ने की बात करेंगे, जो एक साथ रहने की बात करेंगे, उनको एक ऐसा दल है जो हमेशा टारगेट करता आया है और किसी न किसी तरीके से हमें पूरे भारत को, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की एक कोशिश है कि उनका जो सिक्खी के प्रति प्यार है, जो लोगों के प्रति उनका स्नेह बढ़ता जा रहा है, वो किसी न किसी तरीके से कम हो जाए। उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां इस पे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर के माड़ियाओं में सदरगंज पश्चिमी शिल्पकार बस्ती में एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जब विनोद शिल्पकार के घर में संदीप सिंह निवासी ग्राम नुआव चिलेहिदा थाना चुनार जनपद मिर्जापुर द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये सूचना किसी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने धर्म परिवर्तन करा रहे 8 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की। इस मौके पर बजरंग दल के चर्चित प्रखंड संयोजक अभय शर्मा, जिला सह मंत्री विनोद जायसवाल, जिला विशेष प्रमुख अभिषेक तिवारी, टीपू सेठ, सिद्धार्थ मौर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, हमारा नाम अभय शर्मा है। मैं यहाँ के बजरंग दल का प्रखंड संयोजक हूँ। क्या मामला भी धर्म परिवर्तन का मामला है, किस जगह का मामला है? जी, अब आज करीबन दोपहर 1 बजे 1-1:30 बजे जो यहाँ के सदरगंज मणियाओं के सदरगंज पश्चिमी में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसकी सूचना हमारे उस वार्ड के कार्यकर्ता द्वारा, रोहन चौरसिया जी द्वारा हमको सूचना दिया गया। हम अपनी टीम के साथ वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुंचे और माननीय कोतवाल साहब को वहाँ पे सूचना देते हुए उनको बुला के उचित कार्रवाई करने के लिए। बताइए, कितने लोग थे? जी, वहाँ पे लगभग संदीप सिंह के साथ 5-6 उनके मित्र और तकरीबन 20-25 लोग भी थे, जो धर्म परिवर्तन हो रहा था वहाँ पे। संदीप सिंह कहाँ के लिए? जी, ये अपना ग्राम एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बता रहे हैं। पुलिस कितने लोगों को हिरासत में ली है? जी, पुलिस अभी 6-7 लोगों को हिरासत में ली है। 7 लोगों जी। कौन से मोहल्ले की बात है? जी, ये मणियाओं के सदरगंज पश्चिमी की बात है। अच्छा, तो किसके घर में और आज कब से चल रहा था, कुछ जानकारी इसमें? जी, ये तकरीबन 3 महीने से हमको सूचना आ रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के जन्मदिन के अवसर पर वीआईपी ग्रुप विंग हेल्पिंग हैंड्स द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में लगभग 4 दर्जन से ज्यादा अशोक के
वृक्षों का पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में पार्क के अध्यक्ष और पत्रकार संजय जैन भी मौजूद रहे। वीआईपी ग्रुप के क्रिएटर अभिनव गुप्ता ने बताया कि मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की रुचि के अनुसार इस अवसर पर नगर के एक पार्क में पौधारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस पौधारोपण कार्यक्रम का संयोजन वीआईपी ग्रुप की उपाध्यक्ष रिद्धि बहल ने की। कार्यक्रम में लगभग 50 अशोक के पेड़ लगाए गए। साथ ही पौधा शुभता का प्रतीक का रूप माना गया है, जिससे कुल 51 पौधे पार्क में रोपे गए। नगर निगम की सफाई और खाद्य निरीक्षक सीबी सिंह, सफाई नायक राजकुमार, सुपरवाइजर इस्लाम, आवास विकास कॉलोनी के सुपरवाइजर शिवम, किशन माली, करण वर्मा माली और मनोज माली का भी विशेष सहयोग रहा। आज हमारे संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग वीआईपी ग्रुप के सदस्य जो हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में यहाँ पे पौधा रोपण के लिए आए हैं और करीब 50 पेड़ हम लोगों ने यहाँ पे सब सदस्यों ने मिलकर सुबह सुबह ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे आधे सदस्य तो हम लोग यहाँ पे रह गए, बाकी जो है सब लोग जो है बाकी सदस्य जो ग्रुप के हैं वो हमारे जो हनुमत धाम में आज जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, तो उसमें वहाँ पे पहुँच गए हैं और हम लोग आज सुबह से इस तैयारी में लगे हुए हैं कि वो हमारा जो ब्लड कैंप है वो पूरी तरीके से सफल हो। और मेरी जनपद वासियों से एक बहुत ही विनती है, विनम्र विनती है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंप में आके और स्वैच्छिक रक्तदान करें और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए रक्तदान किसी न किसी ज़रूरतमंद को काम आता है, तो इससे बढ़ के कोई और सेवा नहीं हो सकती है। तो एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि वहाँ पे आके अपना जो है वो इस हमारे शिविर में आकर सहभागिता करें और रक्तदान करें। जैसा कि आज पता है 17 नवंबर आज माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं और उसके बाद हम लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप जो कि हम लोगों ने हनुमत धाम पर आयोजित किया है। और हम लोग इस ग्रुप से क्यों जुड़े हैं, उसका रीज़न ये है कि हम लोग अपना टाइम निकालकर एक सोसाइटी में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सोसाइटी में किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और लोग इससे क्या होंगे, फीमेल्स स्पेशली जिनके पास घर में टाइम नहीं होता, उन्हें लगता है बहुत पूरे दिन बहुत बिजी है, उनका स्केड्यूल बहुत बिजी है, हम लोगों का भी बिजी है स्केड्यूल बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग टाइम इसलिए निकालते हैं कि लोग जो ज़रूरतमंद लोग हों उनकी हम लोग मदद कर सकें किसी ना किसी तरीके से। और हम लोग इस कार्य के लिए कभी कभी हम लोगों को पूरा पूरा दिन लग जाता है, बट स्टिल हम लोग इकट्ठे होते हैं बस यही सोचकर कि हमें देखकर और भी समाज की जो महिलाएं हैं वो जागरूक हों। यहाँ पे जब बाढ़ आई थी, जैसा कि हम लोग वीआईपी ग्रुप से हैं और वीआईपी ग्रुप बरसात माह में कंटिन्यू 5-6 वर्षों से पौधारोपण की मुहिम चला के और पौधों का संरक्षण करती है। ऐसी जगहों पे पौधे लगाते हैं हम लोग जहाँ पे सुरक्षित रहें, संरक्षण उनका होता रहे। इस बार बरसात में ही एक भयंकर बाढ़ आई थी कई सालों बाद। ये पूरा इलाका जो था सब जलमग्न था और ऐसे में ये पार्क में नीली गंदगी और वो सब जमा हो गई थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय करा था कि जो पार्क ज़्यादा पार्कों में साफ़ सफाई करवा के और उनकी फिर से पौधारोपण कराना। तो उसी क्रम में सबसे पहला पार्क जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क का है, आवास विकास वाला, जिसमें माननीय सुरेश खन्ना जी जो थे हम लोग साथ में आके उन्होंने पौधारोपण यहाँ करा था और साफ सफाई नगर निगम के द्वारा हुई थी। शाहजहांपुर से सीयू संवाददाता शान की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग के मारकुंडी घाटी में एक बार फिर से बड़ा हादसा देखने को मिला। बनारस की तरफ से आ रही एक डीसीएम ट्रक जिस पर किराना का सामान लदा हुआ था, जो रेणुकूट की तरफ जा रही थी, अनियंत्रित होकर पहाड़ के नीचे जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिनांक 17/11/2024 को थाना क्षेत्र चौपन के मारकुंडी घाटी अंतर्गत एक डीसीएम के घाटी से नीचे गिर जाने की सूचना प्राप्त हुई और डीसीएम का चालक मोहम्मद खलील पुत्र स्वर्गीय ममन, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी थाना क्षेत्र मिर्जापुर, किराने का सामान लेकर वाराणसी से रेणुकूट की ओर जा रहा था कि मारकुंडी घाटी पर अनियंत्रित होने के कारण डीसीएम नीचे गिर गई और सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। रामगढ़ कसारी स्थित भिखारी बाबा आश्रम परिसर से रविवार को 21 की संख्या में महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश नारियल के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो शीतला माता घाट तालाब से कलश में जल भरकर यज्ञ मंडप में लाई गई, जहां कलश स्थापना के साथ ही 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ शुरू हो गया, जिसका समापन 25 नवंबर को होगा। ध्वज के साथ निकाली गई झांकी साधु संतों की शंख ध्वनि, डमरू वादन आकर्षण का केंद्र रहा। हर हर महादेव के जयकारों से समूचा स्थल गुंजायमान रहा। प्रतिदिन चलने वाले भंडारे का भी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष चिंता मौर्य, कोषाध्यक्ष कालो देवी, विमला देवी, करुणा सिंह, सीता अग्रवाल, श्री राम बाबा, प्रहलाद बाबा, सत्यनारायण महाराज समेत कई लोगों की उपस्थिति बनी रही। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।